ये नाराजगी सिर्फ व्यक्तिगत डिप्टी सीएम से है या फिर सरकार से? बिल्कुल सरकार से है। अपने विधायक से नाराज हैं ये लोग, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा स्थानीय विधायक हैं। 4 साल से ये चुनाव यहीं से जीत रहे हैं, यानी कि 20 साल से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन हालात दिखाइए, एक बार दिखाते हैं गांव की कंडीशन देखिए कितनी बद से बदतर है, और कुछ इसी तरह के जो हालात हैं वहां यहाँ पर पूरे गांव में हमको देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जो गुस्सा है वो बरपा है। स्थानीय लोग तमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे फिर से एक बार बात करते हैं। जल्दी जल्दी अतुल रिएक्शन लेंगे, बहुत जल्दी से। हाँ, अपनी बातें कहना चाहते हैं। और बिल्कुल आप बताइए कि जिस तरीके के अभी हालात उत्पन्न हैं, गुस्सा है, आप लोगों ने डिप्टी सीएम के ऊपर पथराव किया ये आरोप है, हमला किया ये आरोप है। वो तो किसी तरह बच के चला गया, नहीं तो पूरा हमला हो। जिसे नहीं, रोड खराब है तभी इस आने की जरूरत नहीं था। देख रहा है कि मौसम खराब है, यहाँ से घूर के चला गया। अब फिर ने दोबारा आ गया, फिर दोबारा आने पास क्या सोच के आया कि दंगा हो जाए, मारा पीटी हो जाएगा, कपार फूट जाए किसी को, तो फिर न्यूज दिखाऊंगा कलर से। तो फिर मेरा न्यूज पूरा शुरू से अंत रहे, मेरा न्यूज कट गया है, पूरा कट गया है मेरा। मतलब जो है एक तरफ आरजेडी को बदलाव करना चाहता है कि ढंग से दंगा फसाद हो, और आरजेडी ठीक है। अमितेश देखिए, अब हम किसी पार्टी की बात फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो आपने दिखाया है बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जनप्रतिनिधि से किसी की नाराजगी। हाँ अमितेश। अतुल, एक बार फिर से हम अपने कैमरा पर्सन आशीष से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं जहां पे मैं मौजूद हूं, वहां पे कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तमाम पूरा जो गांव है वो उमड़ पड़ा हुआ है। सभी की यही शिकायत है कि जो बातें कही जा रही हैं दरअसल उसमें सच्चाई नहीं है। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, विरोध के बाद से जब मामला आगे बढ़ा तो इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आई। लेकिन अमूमन तौर पे इसमें अगर हम निष्पक्ष तरीके से बात करें अतुल, तो समस्याएं इस गांव में हैं, क्योंकि हमने खुद भी किया है। नहीं, ये देखिए, जब विजय सिन्हा ने ये आरोप लगाया कि उनके साथ इस तरीके की घटना हुई, और फिर उन्होंने प्रशासन को धिक्कारने का उन्होंने जिक्र किया, और फिर वहां पर जब एसपी पहुंचे उन्होंने कहा कि नाराजगी लोगों में यहां पर सड़क ना होने की वजह से। वही चीज आप भी दिखा रहे हैं और वही चीज लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब उसको सुमित भाई नकार दे वो अलग बात है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि चूंकि आज जो भी चीजें ग्राउंड जीरो पर भी हमारे अगर सहयोगी पहुंचे हैं तो वो सच्चाई वहां से दिखा रहे हैं कि हाँ, नाराजगी अगर है तो किस वजह से है, किसी सरकार से नहीं है, व्यक्ति विशेष यानी जो उनका विधायक, उनका जनप्रतिनिधि है, हो सकता है वो डिप्टी सीएम भी हो, या फिर उनके आरोपों में कुछ अगर असत्य है, गलत है, तो वो भी आप दिखाइए। अमितेश हमारे साथ आप बने रहिए। डॉक्टर साहब बहुत जल्दी से एक टिप्पणी। भाई ये अच्छी चीज दिख रही है कि जो शायद विपक्ष ने मुद्दा बनाया था कि हाँ स्थानीय मुद्दे रहे, वो लोगों के जहन में है। आप बहुत सारे बड़े मुद्दे लेकर आते हैं, बड़े मुद्दों पर एनडीए भी आपको लेकर आना चाहता है, लेकिन लोगों के लिए उनके मुद्दे, उनकी सड़क, उनकी जो आधारभूत संरचना है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, वो उनके जहन में है। ये खूबसूरत बात है। बिल्कुल। देखिए, हम सकारात्मक मुद्दों के साथ महागठबंधन बिहार की जनता के सामने गया था। जिस तरीके से स्थानीय मुद्दे हैं हमने सारे जनता के सामने रखे, और दूसरा ये है कि जिस तरीके से आज बिहार में स्थिति ये हो गई है कि सीएजी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें 70,000 करोड़ के घोटाले का हिसाब गायब है। जनता पूछ रही है कि नीतीश जी ये पैसा किसकी जेब में गया? शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, रोजगार नहीं है, और ऊपर से लोकतंत्र की हत्या। अभी हमने कुछ देर पहले अभी एक वाकया, मिस्टर अमेरिका यादव का नाम लिस्ट से काट दिया गया। एक बुजुर्ग है, क्योंकि वो मिस्टर ब्राजील नहीं थे, उनकी मां ललिता देवी के बेटे का नागरिक माना गया, पर खुद ललिता देवी को लिस्ट से गायब कर दिया गया। क्या यही भाजपा का डिजिटल इंडिया है, जहां डेटा नागरिकता तय करता है? बिहार की जनता ने आज हर बूथ से, हर गांव से, हर शहर से कहा है कि अब डर नहीं है, अब बदलाव चाहिए, अब जुमले नहीं, अब जवाब चाहिए, अब नीतीश नहीं, नया बिहार चाहिए। भाजपा और नीतीश कुमार ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और अन्याय की आग में झोंक दिया, लेकिन आज जनता ने वोट में बदलाव चुना है। कांग्रेस और महागठबंधन का संकल्प स्पष्ट रहा है कि हम बिहार को असली रोजगार देंगे, असली शिक्षा देंगे, असली विकास करेंगे और असली सुशासन देंगे। अब बिहार लगातार बोल रहा है कि झूठ की सरकार जाएगी और सच और संघर्ष की राजनीति होगी। वोट चोरी की राजनीति अब नहीं चलेगी। बिहार अब बोलेगा जनता जीती है,
पलटी नहीं, प्रगति चाहिए, भाजपा नहीं, बिहार चाहिए, इस तरीके के नारे वहां लगने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी आप बात है जिस कि तरीके से- नारों के बीच में जनता वोट करिए। डॉक्टर साहब मैं आपके पास लौटूं, बाकी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर बता दें, बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। शाम